हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ शुक्ला स्टूडेंट प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बच्चों, आपने जो हमारी पूरी टीम के हर एक वीडियो पर प्यार सपोर्ट दिया है उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही आशा है कि आप हमारी आगे की वीडियोज़ में इससे भी बहुत अधिक प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसके पहले के 2 वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट और उसको निकालने के मेथड, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमने पूरी तरह से समाप्त किया। प्राइम फैक्टराइजेशन पे जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने ख़त्म किया। और आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसको लेकर आए हैं। बच्चों, सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता कैसे है, कैसे सॉल्व होता है, उस पर हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, देखिए बच्चों, ये मेथड बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो इसमें आप नंबर को ध्यान से देखिए, 225 बहुत छोटा नंबर है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन अब क्योंकि हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को सीख रहे हैं तो सबसे पहले इसको कैसे टैकल करना है इसको सीखेंगे। आप देखिए, नंबर लीजिए, क्या है 225, क्या है बच्चों 225, ये नंबर है। तो आप इसको कैसे, क्योंकि नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको डिवीज़न को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें बच्चों राइट हैंड साइड से, इस साइड से, किस साइड से, इस साइड से, यानी वंस डिजिट से आप नंबर की पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। कैसे, ये नंबर की पेयरिंग हो गई और ये लास्ट में जो बच गया उसको ऐसे ही छोड़ देंगे एक पेयर बनाकर। तो यहाँ पे नंबर की पेयरिंग हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डिवीज़न के स्टार्ट करना है। क्या करना है बच्चों, डिवीज़न को स्टार्ट करना है। किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहला नंबर क्या मिला आपको, 2। तो आपको पहले पेयर को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा स्क्वायर नंबर देखना है जो 2 के इक्वल हो या 2 से छोटा हो। तो आपके मन में आएगा क्या, अगर 2 का स्क्वायर आप देखोगे तो 4 हो जाता है, वो तो 2 से बड़ा है। तो आप क्या लेंगे, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और वो क्या है, 2 से छोटा है। तो जो नंबर आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे उसी नंबर को आप यहाँ भी लिखेंगे। आपने 1 यहाँ लिखा तो 1 आपने यहाँ भी लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, माइनस करेंगे, कितना आया बच्चों, 1 आया। इसके बाद आप इस 1 को इस 1 में लाकर प्लस कर देंगे। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद अगले पेयर को नीचे नोट डाउन करना है, जो कि कितना है, 25। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे आप डिवीज़न करते हो तो जब डिजिट डिवाइजर से छोटी हो जाती तो आप अगली डिजिट को नीचे नोट डाउन करते हो ना, सेम उसी तरह, क्योंकि यहाँ पेयरिंग कर दी हमने इसलिए पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, मैं एक बॉक्स यहाँ पे बना दे रहा हूँ और एक बॉक्स मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अब इस बॉक्स में और इस बॉक्स में सेम डिजिट आने वाली है। इस वाले बॉक्स में जो डिजिट लेंगे वही डिजिट यहाँ भी आएगी। अब आपको सोचना है कि अगर हम इस वाले बॉक्स में 1 ले लें, जब यहाँ आप 1 लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा इस तरीके से। फिर अगर आप दोनों लिख दिए उसके बाद क्या कराना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो कितना आया, 21। हमें लाना कितना है, 125। तो ये बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो हमें यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, यानी ये 2 और इंटू ये 2, कितना आ गया बच्चों, 44। ये भी बहुत छोटा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने डिवीज़न को बढ़ाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इस वाले बॉक्स में 5 लिखूं और ऊपर वाले बॉक्स में भी 5 लिखूं, फिर इनका मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना आ जा रहा है, 125। और यही तो हमें चाहिए। तो आप क्या देखे, आपने ये देखा कि फिर हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 5। तो यहाँ भी हमें कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के 25 5 जा कितना हो जाएगा, 125। और ये जैसे रिमाइंडर 0 आएगा आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आपने इस नंबर का क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया। कितना आया बच्चों, अगर आप अंडर रूट 225 की बात करेंगे तो क्वोशंट कितना आ गया, 15। और यही इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। समझ में आया बच्चों।
इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्पल के लिए लेकर आया हूं 729। क्या बताया हमने? हमने बताया सबसे पहले आप नंबर की राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप कर देंगे पेयरिंग, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आप डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। आप डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला पेयर क्या है? 7। अब आपको क्या देखना है कि 7 से छोटा या 7 के इक्वल में कोई स्क्वायर नंबर। तो आप देखें 7, तो आप सोचेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो गया। तब आप क्या सोचेंगे कि अब हम 7 से छोटा नंबर लेंगे। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो सबसे पहले 2 आप यहाँ लिखेंगे, तो जो यार नंबर यहाँ लिखेंगे उसी नंबर को आप यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अगला स्टेप क्या होता था? इसी 2 को यहाँ पे लाके हम लोग क्या करते थे बच्चों? प्लस करते थे, है ना। अब नीचे अगला पेयर हम लोग नीचे नोट डाउन करेंगे। अगला पेयर नीचे नोट डाउन करेंगे जो कि क्या है? 29। फिर वंस अगेन आप उसी तरीके के बॉक्स को फिर से बना लेंगे। ये आपने बॉक्स बना लिया। अब जो डिजिट इस बॉक्स में आएगी वही डिजिट इस बॉक्स में भी आएगी। अब आपके मन में आया कि किस डिजिट को, तो अगर आपने इस बॉक्स में 1 को पुट किया, इस बॉक्स में आपने 1 को पुट किया, तो फिर इधर भी आपको 1 लिखना पड़ेगा। और 41 1 जा कितना होता है? 41। आपको चाहिए कितना? 329। आप बहुत पीछे हो। इसी तरह आप जब 2 3 रखकर धीरे धीरे चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं इस बॉक्स में 7 पुट करूं और फिर इस बॉक्स में भी मैं 7 पुट कर दूं और इनका मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना आ जाएगा? 329। कितना आ जाएगा बच्चों? 329। और यही तो हमें चाहिए था। तो आप क्या करेंगे? यहां भी 7 लिखेंगे और यहां भी 7 लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर माइनस करेंगे। कितना आ गया? 0। रिमाइंडर 0 आते ही इसका मतलब हुआ कि आपने गिवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो इस 729 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 27। समझ में आया बच्चों? तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल मैंने लिया। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर कोई क्वेश्चन आया और उसने सिर्फ लिख दिया कि स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं किस मेथड से जाऊं? तब आप फ्री हो, चाहे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको टैकल करिए, चाहे उसको लॉन्ग डिवीजन से टैकल करिए। बट अगर आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6724 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब फिर आप उसमें फ्री नहीं हो। आपको इसी मेथड से फिर आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आपने यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाया तो भले आपका आंसर सही हो, लेकिन आपको नंबर कितने मिलेंगे? 0। कितने मिलेंगे? 0। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप स्टूडेंट प्लस से पढ़िए और आपको 0 मार्क्स मिले। स्टूडेंट प्लस वादा करता है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगा। तो ऐसे लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? फिर आपको पता ही नंबर आप लिखेंगे 6724। अब आपको पता है कि क्या करना है, इसमें राइट हैंड साइड से पेयरिंग को स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पे एक पेयर बनेगा और ये नंबर दोनों पेयर कंप्लीट बन गए। अच्छी बात है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से पहला पेयर कितना है? 67। तो आपको क्या सोचना है अब कि 67 के इक्वल या 67 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको याद आएगा कि कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, जो कि 67 से क्या है बच्चों? छोटा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8। और जब 8 आपने यहाँ लिखा तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। उसके बाद इस 8 को यहाँ पे लाके क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तो 8 और 8 को आपने प्लस किया, कितना आया? 16 आया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप होता है कि फिर जब हम अगले पेयर को नीचे नोट डाउन करते हैं, अब मुझे इसका डिवीजन करना है, तो फिर मैंने बॉक्स बना लिया, ये और ये। जो डिजिट आप इस बॉक्स में पुट करेंगे सेम वही डिजिट यहां भी आनी चाहिए। तो आपको क्या दिखे बच्चों कि अगर आपने इस बॉक्स में 2 को सेट किया, तो 2 आपने यहां किया, तो आपको यहां भी कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों का क्या कराना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12
और 2 1 ज़ा 2 और 1 3। देखिए बिल्कुल आपको पूरा रिमाइंडर 0 मिल गया, और रिमाइंडर 0 मिलते ही आप समझ जाएंगे कि हमें अपने इस नंबर का स्क्वायर रूट मिल चुका है। तो यहाँ पे आपका 6724 का स्क्वायर रूट कितना मिला बच्चों? 82। आसान है कि नहीं है? कितना आसान मेथड है। 6724 इतना बड़ा नंबर, और आपने आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। ठीक है, आपके एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके रेस्ट वर्क होमवर्क के लिए। आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तीनों क्वेश्चन को आपको करना है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, इसलिए मैंने इनको अलग से कंपाइल करके आपके लिए प्रोवाइड कराया है। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मतलब आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, वो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से टैकल कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही टैकल करना है, क्योंकि क्या सब्ट्रैक्ट करें ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही सहारा लेना पड़ेगा। कैसे बच्चों? आपको पता है कि ये नंबर क्या है? 7581। कैसे पता? ये आपको नंबर दिया गया, आप वही काम करेंगे जो आप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। क्या? इसका आप पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से। क्या कर देंगे? पेयरिंग कर देंगे। कहां से बच्चों? राइट हैंड साइड से। इसके बाद आप पहला नंबर आपको मिला, पहला पेयर 75। अब इससे छोटा या इसके इक्वल में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको सोचना है। तो 75 तो किसी का होता नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको? 64। तो 8 यहां आपने लिखा, तो 8 आपको यहां भी लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 64 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 64 आ गया। अब आप इसमें माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब इसी 8 को आपको लाकर यहाँ पे क्या करना होगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना आ गया? 16 आ गया। इसके बाद अगले पेयर को आप नीचे नोट डाउन कर लेंगे, जो कि कितना हो गया? 1181। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको एक बॉक्स यहाँ पे मैंने बना दे रहा हूँ और एक बॉक्स यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अब जो नंबर डिजिट इस बॉक्स में आएगा वही डिजिट इस बॉक्स में भी आएगा। तो अगर आपने इस बॉक्स में एक डिजिट पुट किया 1, तो आप यहाँ भी 1 पुट करेंगे और इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 161, जो कि बहुत ही कम है। फिर आप आगे इसी तरह 2 3 रख के चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कहाँ किसके करीब जा रहा है? 7। यानी 7 आप यहाँ पुट करेंगे तो 7 आपको वहाँ भी पुट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 6 ज़ा 42 और 4 46, और 7 1 ज़ा 7, कैरी आया 4, 7 और 4 कितना हो गया? 11। कितना हो गया बच्चों? 11। तो ये देखिए इससे छोटा है तो आप माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1 में 9 माइनस होगा नहीं, आप कैरी लेंगे तो 11, 11 में 9 माइनस किया 2, 7 में 6 माइनस किया तो 12। ये बच्चों क्या बचा आपका? ये बचा आपका रिमाइंडर। ये क्या बचा? रिमाइंडर बचा। यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में ये नंबर क्या आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर ये नंबर ना होता तो हमारा ये नंबर क्या होता? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो इसी नंबर को तो हमें हटाना है। यही रिमाइंडर तो यहाँ बीच में इसके बाधा बन रहा है इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि इसी नंबर को आप 7581 में 12 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 11 में 2 9, 7 में 1 6, और ये कितना हुआ? 7569, जो कि क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि वो लीस्ट नंबर कौन है बच्चों जो इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बना देगा माइनस करने पे? 12। वो लीस्ट नंबर कौन है? 12। यानी 12 को माइनस करते ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब बच्चों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जो है फाइंड द लीस्ट नंबर वी मस्ट बी एडेड टू 2945 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस बार हमको ऐड करके बताना है। क्या करके बताना है? किसमें क्या ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आप क्या करेंगे? उसी तरीके से 2945। इसके बाद आप पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से और एक पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचेंगे। तो 29, तो इसका क्या होगा? 5 5 ज़ा 25, यानी इससे छोटा क्या मिलेगा आपको? 5 5 5 ज़ा 25। यहाँ माइनस करेंगे, कितना आया? 4। अगला पेयर नीचे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद इस 5 को यहाँ पे ला के प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब हमें एक ऐसी डिजिट सोचनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 445 से कम या 445 आए। तो ऐसा आपको क्या मिलेगा? जब आप इसमें
4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, यानी 416। जो डिजिट आप वहाँ लिखेंगे वही डिजिट आप यहाँ भी लिख देंगे, यानी कितना आ गया 416। माइनस करेंगे कितना आया 29। अब इसमें आप ये मत करिएगा कि इसी 29 को प्लस करने चले जाइएगा ना, क्योंकि ये 29 क्या है, ज़्यादा है, ये 29 क्या है, ज़्यादा है, यानी ये 54 के स्क्वायर से जो ये नंबर है आपका 54 के स्क्वायर से बड़ा है 2945 और 55 के स्क्वायर से छोटा है। 54 के बाद अगला स्क्वायर नंबर क्या होगा 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर पहले आप निकालिए। 55 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 3025, ये अगला आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो वहां से यहां पहुंचने के लिए क्या आप करेंगे, इसमें से आप गिवन नंबर को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। अगर आप इस 2945 में 80 प्लस करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे 3025 में। और यही तो पूछा है कि कितना ऐड करें, तो कितना ऐड करेंगे बच्चों 80। ये लीस्ट नंबर है, जो आप प्लस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे अगले परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 80 हम प्लस करेंगे गिवन नंबर में। तो बच्चों आज हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड को पूरी तरह से समाप्त किया, उससे रिलेटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे फोकस किया। अब हम लोग आगे की वीडियोस में इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ढेर सारा प्यार, लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक कर आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।